हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन। और ये डिजिटल प्रेजेंटेशन का मतलब तुम टीवी पर देख सकते हो, जो तुम्हारे सामने पेश किया जाता है। और इसका मतलब बहुत सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको डॉक्यूमेंट में लगाया जा सकता है। और इसका जो यूज़ करने का हमारा मकसद है वो है चीज़ों को आसान बनाना। यानी हम जो हमारी इंद्रियाँ हैं, जैसे कि हमारी आँख है, जो सेंसेस है, उन सब का यूज़ करें। और जब हम इन सब का यूज़ करते हैं एक चीज़ को देखने में, तो हमारा जो फोकस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम मूवी का यूज़ करते हैं, तो मूवी तुम्हें पता है तुम टीवी पर देखते हो, तो ये तुम मूवी पे जाकर यूज़, जो अब तुम्हारा टाइटल टैब है वहाँ पर जब हम जाते हैं तो हमें देखने को मिलेगा मूवी। और यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मूवी फ्रॉम फाइल। और ये मूवी तुम्हें छोटी रखनी है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट है वो रुक जाए। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तुम जाने के बाद ये कर सकते हो। और यहाँ पर दूसरी दूसरी चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि अगर तुम लेआउट लोगे तो लेआउट में एक जगह आती है जहाँ पर तुम एक जगह इमेज लगा सकते हो, एक जगह तुम्हारी मूवी चल रही होती है। देखो यहाँ पर है टाइटल एंड कंटेंट। तो तुम कंटेंट जो होता है, वो कंटेंट जो है वो तुम्हारी मूवी हो सकती है, इमेज हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है। और ये तुम्हें देखने को मिलेगा, अगर तुम कोई वेबसाइट चेक करोगे तो वहाँ बीच बीच में कोई वीडियो आ जाएगा, या फिर टेक्स्ट देखने को मिलेगा। टेक्स्ट का मतलब होता है कुछ लिखा हुआ है। और वीडियो का तुम देख लोगे कि अपने आप कुछ चलने लग जाता है। जो प्रचार आते हैं, प्रचार प्रसार होता है, उसको हम बोलते हैं इंसर्टिंग अ ऑडियो क्लिप। ये तुम्हें देखने को मिलेगा गूगल पे। अगर तुम गूगल पे कहीं पर जाते हो और वहाँ पर कुछ सर्च करते हो, तो तुम्हें एक लेडीज़ आकर बोलती है, या फिर एक जो बोट होता है उनका, वो आकर उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता है, जो कि इसके लिए तुम्हारे लिए आसानी हो। या तुम कुछ खबर सुनते हो तो उसको ऑडियो क्लिप कह सकते हैं, या फिर रेडियो जो पुराने ज़माने में होता था। ये भी तुम्हें वहाँ पर मूवी टैब के पास देखने को मिल जाएगा, इंसर्ट टैब में। वर्किंग विद टेबल, अब जो टेबल होती है तुम्हारी चीज़ों का आसान बनाती है। और इसमें तुम रो कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे तुम टेबल पे जाओगे, यहाँ पर तुम चूज़ कर सकते हो तुम्हें कितना एरिया चाहिए, कितनी विड्थ चाहिए, क्या उसका। तो अगर तुम रो टेबल करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और तुम्हें कितनी लाइन की चाहिए, कितने रो कॉलम, और उसका टाइटल क्या होना चाहिए, और उसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम्स, और उसका कलर। और फिर ये पीरियोडिक टेबल जैसी होती है, या तुम्हारी पट्टी फाड़ा होता है, तो पट्टी फाड़े पे 1 2 3 लिखा हुआ आता था, और हम पढ़ते थे 2 1 2। तो वो ऐसा ही है कुछ। यहाँ पर तुम्हें अलग अलग कलर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर तुम टेबल भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि 2 की टेबल, 3 की टेबल, और बहुत कुछ चीज़ें इसमें तुम्हें मिल जाएगी। यहाँ पर तुम डिज़ाइन भी डाल सकते हो, साथ में बॉर्डर भी बना सकते हो, जैसे कि तुम किताबों में देखते हो वहाँ पर टेबल बनी होती है, जैसे जानवरों के बारे में, पशु पक्षियों के बारे में। या फिर तुम कैलेंडर देख सकते हो। तो वर्किंग विद चैट्स, अब ये चैट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे बिजनेस वाली चीज़ों में। ये बिजनेस वाली चीज़ मैथमेटिक्स में यूज़ की जाते हैं, और अब तो ये साइंस में, फिजिक्स में बहुत जगह तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पढ़ाई में। पर यहाँ पर कंप्यूटर में जो इसका यूज़ होता है वो होता है डाटा को बताने के लिए, कि कितने 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 दिन बच्चे आए, या अभी कौन सा दिन चल रहा है, या फिर हमारी कितनी कमाई हुई, या हमारा कितना रिजल्ट आया, हमारी सेविंग क्या थी। और इनका बैंक और इन सब में ज़्यादा यूज़ होता है। ये तुम्हें इंसर्ट टैब में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम नीचे की तरफ रो की तरफ नाम लिख सकते हैं, कॉलम लिख सकते हैं, जो लीजेंड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि ये कलर क्या दर्शाता है, इसको हम यहाँ पर लगा सकते हैं। अब इंपोर्टिंग है चार्ट, तुम्हें देख लिया हमने कहाँ से। और ये हम फाइल से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हें पढ़ लेना, कि हम स्प्रेडशीट में जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर चार्ट का ऑप्शन आता है इंसर्ट टैब में, और वहाँ पर जाकर हम इसे ले सकते हैं, इंसर्टिंग ट्रांजिशन। अभी जो ट्रांजिशन है तुम्हें एनिमेशन वाले मिलेगा। एनिमेशन का मतलब होता है कि चीज़ें बदल रही है हर समय पे, यानी हर जो चीज़ होती है उसमें थोड़ा थोड़ा बदलाव आता रहेगा, और ये तुम्हें आकर्षित करेगी। जैसे कि अगर तुम कोई कुछ पढ़ते हो तो तुम्हारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता, पर अगर एनिमेशन रहेगा तो ट्रांजिशन रहेगा तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान जाएगा। और जो ट्रांजिशन होता है इसमें बार बार तुम्हारी चीज़ें बदलती है, यानी जैसे कोई एक नीचे लिखा हुआ आया और वो वापस चला गया, तो जैसे खबर में आता है, तुमने देखा होगा आज की ताज़ा खबर, और फिर वो हटकर चला जाता है। अब इंसर्टिंग एनिमेशन आता है। अब हम एनिमेशन इंसर्ट कैसे कर सकते हैं। अब एनिमेशन जो होता है वो टेक्स्ट और ग्राफिक पे लगता है, और बहुत सारी चीज़ें, जैसे ग्राफिक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वीडियो हो या फिर एक इमेज हो। तो एनिमेशन पे तुम जैसे न्यू एनिमेशन पे जाओगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो एनिमेट होगी, यानी कार्टून जैसी चलेगी, जहाँ पर कुछ जंप होगा, कूदना होगा, गोल गोल घूमना होगा, यानी जितने भी हम हाथ पैर से काम करते हैं ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट में तुम एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ग्रुप को, यानी दो चीज़ को एक साथ ग्रुप कर सकते हो और उनमें बदलाव कर सकते हो। तो ये सिलेक्टिंग द ग्रुप ऑप्शन है। अब ड्रॉप डाउन मेन्यू, तो यहाँ पर तुम्हें मेन्यू में देखने को मिल जाएगा, और ये तुम्हें अलग अलग, देखो यहाँ पर ऊपर दिया हुआ था। तो ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ना स्लाइड पे तुम्हें लगाना है, और तुम्हारा स्मॉल टेक्स्ट बॉक्स बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सिलेक्ट कर देगा, ग्रुप कर देगा, उन्हें मर्ज कर देगा। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर नए नए हेडर भी हैं जो कि ऊपर बताएगा, नाउ ट्रे सिलेक्टिंग द ऑब्जेक्ट। अब तुम इन सबको ग्रुप कर सकते हो एक साथ, और इन सब पे एक साथ चेंज कर सकते हो। इंसर्टिंग स्पीकर नोट्स, अब स्पीकर नोट्स ऐसे हैं कि जैसे गुड प्रेजेंटेशन ऑनवर्ड देयर रिप्रेजेंटेशन अदर मोर थिंग दैट
हेल्प देयर डिलीवर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्पीकर नोट से ये हमें बताते हैं कि बिना गलती के हम किसी चीज़ को दे पाएँ। और ये ऐसा है कि तुम्हें नीचे लिखना पड़ता है टाई स्पीकर नोट्स हीयर। और जैसे तुम यहाँ पर लिखते हो तो तुम्हें आगे पता चल जाएगा कि तुम्हें स्लाइड शो भी वहाँ पर नीचे लिखा हुआ आएगा कि आपका कंटेंट है, ये आप देख सकते हैं। और ये कुछ ऐसा ही स्लाइड शो जैसा होता है इसमें अंदर। तो ये मतलब तुम अगर कोई चीज़ पढ़ते हो तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है कि क्लिक ऑन दिस बटन। तो यही ऐसा ही है कि यहाँ पर ये तुम्हें आसान बनाता है चीज़ों को, या फिर ये बोलता है। और ये नोट्स होते हैं जो कि बताते हैं हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में कि यहाँ पर दबाने में ऐसा होगा ऐसा होगा। रिव्यूइंग कंटेंट, अब रिव्यू कंटेंट का मतलब होता है तुम्हारे कंटेंट को देखना या किसी को बताना। तो ये कैसे कर सकते हैं हम हमारा कंटेंट को रिव्यू, इसमें कुछ चीज़ें दी हुई है। नो योर टॉपिक, तो सबसे पहले अपने टॉपिक को जानो। वहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन तैयार करने से पहले अपना टॉपिक जानो, उसके बारे में रिसर्च करो और फिर उसके मटेरियल के बारे में सोचो। यूज़ की फ्रेजेज अबाउट योर टॉपिक, अब जो 5 से 6 वर्ड का एक अच्छा सा फ्रेज लिखो वहाँ पर कि जो बताए कि ये किस काम के लिए है। अवॉइड टू मच टेक्स्ट और नीच स्लाइड, यानी ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखना है। नंबर ऑफ स्लाइड कम में ही तुम्हें ज़्यादा बताना है ताकि उन्हें पढ़ने में ज़्यादा परेशानी ना हो। प्लान द लेआउट ऑफ योर स्लाइड, अब तुम्हें प्लान करना है लेआउट ऑफ योर स्लाइड, यानी तुम्हारा लेआउट कैसा होगा, कहाँ पर पिक्चर होगी, कहाँ पर वीडियो होगा और किस तरह वो आसानी से उनको देख पाएंगे। ये वैसा ही जैसे कि तुम क्रिकेट मैच देखते हो तो वहाँ पर आता है अलग अलग चीज़ें, यहाँ पर स्कोर दर्शाता है और अलग अलग। या फिर तुम किसी चीज़ को सजाते हो तो वहाँ पर तुम अलग अलग जगह देते हो। या फिर तुम्हारा मंदिर सजता है, या फिर कोई अगर तुम रेस्टोरेंट पे कुछ चीज़ें सजते हुए देखोगे तो वहाँ पर लेआउट दिया जाता है, कुछ जगह दी जाती है। तो तुम अलग अलग एग्जाम्पल से सीख सकते हो। तुम्हें नेचर में भी देखने को मिल जाएगा कि वो लेआउट एक बनाता है नेचर पूरा। अवॉइड फैंसी फ़ॉन्ट्स, और जो फैंसी फ़ॉन्ट्स है ये बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है क्योंकि ये यूज़र को समझ नहीं आता है बहुत सारे को, क्योंकि हम बहुत सरल स्वभाव के भी बहुत सारे लोग आते हैं। यूज़ कॉन्ट्रास्टिंग कलर फॉर टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, अब कॉन्ट्रास्टिंग कलर यानी अलग अलग कलर का यूज़ करना है हमें जिसमें अलग अलग बैकग्राउंड भी हो। अब हम स्लाइड डिज़ाइन टेम्पलेट भी यूज़ कर सकते हैं जो हमें पहले से ही मिलती है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान बना देती है। यूजिंग एनिमेशन एंड ट्रांजेंडर स्प्रैंगली, यानी सही तरीके से बिना डिस्ट्रैक्ट किए हुए उन्हें यूज़ करना और उन्हें उसमें मज़ा आना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि तुम कुछ भी अपने मन से डाल दो, उन्हें सिर्फ आकर्षित करे वो चीज़, उनको उनका ध्यान आकर्षित कर ले। और जो तुम्हारा टॉपिक है उसके ऊपर ही डालो जो तुम चाहते हो कि उन्हें बहुत ज़्यादा दिखे, हाईलाइट हो। और तुम्हें 2-3 बार अपने प्रेजेंटेशन को रिव्यू करना चाहिए, यानी दूसरे को तुम दिखाओ और सारी चीज़ें हटाओ। जैसे कोई बुक लिखाती है तो वहाँ पर बहुत सारे कुछ चीज़ों को पढ़ाया जाता है पहले, या कोई पिक्चर बनती है तो उसको देखा जाता है। या फिर अगर तुम कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो तुम्हें बार बार प्रेजेंटेशन यानी खुद को देखना पड़ता है, जज करना पड़ता है कि ये सही है कि नहीं। तो प्रेजेंटेशन एक अच्छा तरीका है खुद के बारे में गलतियाँ निकालने का और चीज़ों को और अच्छे से करने का। ये तुम्हारे मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे तुम्हारी सारी चीज़ें आसान हो जाती है और तुम्हें सारी चीज़ें कंटेंट हटा सकते हो। जैसे कि बहुत सारी इमेजेस आ जाती हैं तुम लगा देते हो, ये बच्चे मतलब तुम्हारा बचपन जैसा तुम कुछ भी बना देते थे बचपन में, ऐसे ही तुम पूरा पेज चितर देते हो। उसी प्रकार से तुम्हें ऐसा नहीं करना है, सारी चीज़ें हटा देनी है। तो ये वाली चीज़ तो हो गई ख़त्म यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं नीचे और हम देखते कि और क्या बचा है यहाँ पर। ये देखो इफेक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के कुछ तरीके हैं और तुम्हें बहुत बार सुनने को मिले होंगे। जैसे कि अगर तुम यूट्यूब देखते हो तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बताते हैं कि किस तरह वीडियो अच्छा बना जाए और उसे ही कहते हैं प्रेजेंटेशन। और तुम्हारी पढ़ाई में भी अगर तुम प्रोजेक्ट बनाते हो तो तुम्हारे दोस्त तुम्हें बताते हैं कि भैया ऐसे यहाँ पर ये चिपकाओ या ये चिपकाओ, यहाँ पर कलर करो। और सबसे ज़्यादा लड़कियाँ बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है प्रेजेंटेशन, क्योंकि वो पहले से ही सारी चीज़ों में इंगेज रहती है, चाहे वो ड्राइंग हो या कुछ भी हो। तो उनका तुम देख सकते हो, या फिर तुम बात कर सकते हो कलाकृति का, या बहुत सारी भगवान की कलाकृति तुम देखोगे, या फिर तुम पुराने ज़माने की चीज़ें देखोगे तो वहाँ पर तुम देखने को मिल जाएगा। प्रिपेयरिंग टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन, अब हम कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए। स्लाइड शो, सेटअप स्लाइड शो, और ये अगर हम करते हैं तो स्लाइड शो का ऑप्शन तुम्हें देखने को मिल जाएगा और ये तुम कितनी टाइम के लिए कर सकते हो। जैसे कि थिएटर में दिखाते हैं पिक्चर, उसी तरह ही है। तो ये तुम्हें बहुत आसान बनाता है तुम्हारा प्रेजेंटेशन दिखाने में। इसमें तुम्हारी पूरी स्क्रीन यूज़ हो जाती है और यूज़ होता है कि हमें वो किस प्रकार से दिखेगा। जैसे कि अगर ऑडियंस को दिखाना है तो तुम प्रेजेंटेड बाय स्पीकर चूज़ कर सकते हो। अगर तुम खुद देखना चाहते हो तो ब्राउज बाय इन इंडिविजुअल और कियोस्क में अगर तुम्हारे पास एक हार्डवेयर, स्पेशल हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर है जिससे तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से दिखे, आवाज़ अच्छी आए, या ऐसे एप्लीकेशन है जो तुम्हारे लिए इंटरटेनमेंट और एजुकेशन में मदद करे तो तुम कियोस्क यूज़ कर सकते हो। एक और तरीका होता है जिसमें जो चीज़ें ऑटोमेटिकली रन होती है और वो तो हमें हमेशा दिखाई देगी, यानी स्लाइड शो बहुत देर तक बरकरार रहेगा। तुम इसमें टाइम सेट कर सकते हो, तुम्हें स्लाइड ऑप्शन में जाकर मिल जाएगा। यहाँ पर तुम अपने आप ही सिलेक्ट कर सकते हो कि कितनी टाइम तक किसी को दिखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है व्यक्ति धीरे पढ़ने वाला हो तो उसके हिसाब से तुम एडजस्ट करो, क्योंकि होते हैं बहुत सारे व्यक्ति जिन्हें परेशानी होती है पढ़ने में और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा काम वाली चीज़ें हैं।
तो यहाँ पर अगर तुमसे एडवांटेज पूछे तुम ये लिख सकते हो, और इसके एडवांटेज तुम खुद ही ढूंढ सकते हो कि तुम अपने आसपास लोगों को देखो, क्योंकि कंप्यूटर इसलिए बना है क्योंकि हमारे जीवन को आसान बनाए। प्रिंट आउट रिप्रेजेंटेशन, अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं किसी प्रेजेंटेशन का, निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं और एक हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। ये हमें प्रिंट वाले एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पर हम फाइल पे जाकर भी प्रिंट कर सकते हैं और उसका पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जैसे ही ओके करते हैं तो हमारा प्रिंट जो नोट्स है वो तैयार हो जाते हैं निकलने के लिए। फिर हम उस वहाँ से नंबर ऑफ़ पेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने हमें पेज प्रिंट करवाने, कितने रिपीट होने चाहिए, या फिर ऑर्डर के साथ निकले, यानी जो स्लाइड से उनके हिसाब से निकले या फिर डिसऑर्डर से। तो ये तुम सिलेक्ट कर सकते हो। और कैसा लिखा होना चाहिए, कैसा आना चाहिए, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, ये सब भी तुम्हें मिल जाएंगे। वहाँ पर कलर का आना या ब्लैक कलर या फिर तुम्हारा ग्रे स्केल, उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ कि तुम्हारा फ़ॉन्ट कितना बड़ा होना चाहिए प्रिंट पेपर पर, और साथ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगी, और आउटलाइन व्यू। तो यहाँ पर इतना ही कुछ हम देख लेते हैं और नीचे कुछ आता है या नहीं। हाँ, तो हमने इतना कुछ तो आज पढ़ लिया है और इतना तो बहुत है, और प्रिंट में इतना ज़्यादा तो कुछ नहीं है। और तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम जो प्रिंट है वो ना बिगड़े, इसलिए तुम्हें अपनी इसका ध्यान रखना है, फ़ॉन्ट साइज़ का, और इसका जो तुम्हारा कलर छपेगा उसके ऊपर उसका, ये हो सकता है बहुत बार बिगाड़ दे। यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ है जो तुम कर सकते हो। जैसे वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, हरे राम।